ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है कि 80-20 का जो इशू था, एम्स के अंदर जो फीमेल और मेल नर्सेज के बीच जो भेदभावपूर्ण रवैया एम्स के डायरेक्टर्स ने और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनाया था, उस फैसले के अगेंस्ट में हमने रेगुलर अपना आंदोलन जारी रख रखा है और उसके अंदर हम लोग अब तक न्यायालय में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जीत दर्ज की है और अच्छा रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। आप लोगों को पता है कि न्यायालय में 30% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। 70% सीटों पे एक बार वैकेंसीज़ के अंदर लिस्ट जो है निकाली जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। सबसे मेन चीज़ मुद्दा यही है, लेकिन नेक्स्ट चीज़ पे जिसके अंदर हम लोगों को इस मामले में, आज हम दिल्ली हैं, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा दिल्ली हैं। दिल्ली सिर्फ आज हम लोगों को आज सुबह अपॉइंटमेंट मिला था। आज संडे का दिन था और संडे के दिन हम लोगों को सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट टाइमिंग दी गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के यहाँ पे। और धन्यवाद देता हूँ मैं JP नड्डा जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BJP के, उनके PA साहब को, जिन्होंने हमें ये अपॉइंटमेंट दिलवाया और काफ़ी स्ट्रगल से हम लोगों को ये अपॉइंटमेंट मिला। लेकिन साथियों, इस अपॉइंटमेंट मिलने का हमें फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि आज क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माता जी का आज देहांत हो गया, निधन हो गया। इस वजह से हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। कल ही रात को देहांत हुआ है, तो हम लोग नहीं मिल पाए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वहाँ जाना पड़ गया, इसलिए हम इसके लिए काफ़ी दुखी भी हैं कि भाई हर्षवर्धन जी के माता जी का देहांत हुआ। परंतु हम चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से जल्द मिलें और इस विषय पे बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को मिले। इस मामले का जो बिल्कुल कोई तरीके से भी ये मामला ऐसा नहीं था कि जिसे खड़ा करना चाहिए था सरकार को या डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। इस मामले में जल्द से जल्द पूर्व की भांति वैकेंसीज़ हों, जैसे कि पहले हुआ करती थी, या फिर 50-50 सीट्स को डिवाइड करके 50% सीटों को डिवाइड करके इस भर्ती को पूर्ण करवाया जाए। तो एम्स की जितनी भी ये भर्ती हैं, जितनी भी पद हैं, बहुत जल्द साथियों और भी अगली भर्ती भी आने वाली है, उसमें भी हम लोग बहुत जल्द उससे पहले इस नियम को चेंज करवा डालेंगे तो कन्फर्म है। लेकिन इस भर्ती में अभी हम 100% 50-50 तो करवा ही डालेंगे, ये गारंटी है। और आप लोगों का साथ यूँ ही बनाए रखिए 80-20 के इशू में। और मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया से जितने भी जो नर्सेज वगैरह हैं, वो फार्मासिस्ट अदर हैं, जो सब जुड़े हैं, जिससे हम लोग किसी भी मुद्दे पे अगर लड़ाई लड़ें तो आप लोग हमारा हर तरीके से साथ दें। अब इस 80-20 के मुद्दे के लिए जो हमारा संघर्ष का अगला कदम है, वो मुख्य आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। 8 का यानी कि पेपर है, परसों 8 तारीख को पेपर है, इसके लिए भर्तियों के लिए एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के अंदर हम एक विरोध दर्ज करेंगे। उस विरोध में काली पट्टी बांधकर सभी एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो मेल नर्सेज जो अभ्यर्थी हैं वो जाएं और अच्छी तरह से उसका विरोध करें, जिससे डॉक्टर हर्षवर्धन जी तक और हमसे फ़ोटो शेयर करें कि हम लोगों ने काली पट्टी या काली टी-शर्ट या काला कुछ भी पहन के हम गए और हमने इसका विरोध दर्ज किया, और फ़ोटो मुझे भेजें ताकि मैं हर्षवर्धन जी तक उस चीज़ को पहुंचा सकूं। हर एग्ज़ाम सेंटर पे जितने भी अभ्यर्थी हों, सभी के सभी ब्लैक कपड़े पहन के जाएँ या ब्लैक पट्टी बांध के जाएँ, जिससे हम लोग इस विरोध को सरकार को प्रदर्शित कर सकें और डॉक्टर हर्षवर्धन जी तक इसे पहुंचा सकें। इसके बाद मैं आपसे अगली जो इस मामले में जो अगला क्रम है वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रगल का संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं CHO की कुछ वैकेंसियां, जो हमारी 6310 वैकेंसियां हैं, जिनके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस पर हम पॉजिटिवली लड़ाई लड़ी, हम जीते भी, वैकेंसियाँ भी निकलवा लाए। इसमें छोटे मोटे जो संशोधन बाकी हैं, जैसे बॉन्ड पेपर वाला, तो बॉन्ड साथियों 5 साल का है, लेकिन उसके विषय पे कल डॉक्टर नरेश ठकराल जी से परसों हमारी बात होगी। मंगलवार को मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जल्द ही इस पे पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा साथियों। इसके बाद कई लोग डरे हुए हैं कि इस पे कोई भर्ती में स्टे ले आएगा या कुछ और। तो साथियों, जो लास्ट के 7 दिन थे, यानी 7 से 8 दिन थे, जिसमें मुझे वक्त लगा था, इस भर्ती को हल्का सा जल्दी करवाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा हमें 7-8 दिन का वक्त लगा था। वो इसी में लगा था कि मैंने इस भर्ती का पहले इंतज़ाम
कर दिया साथियों। इस भर्ती पे हमने कैविएट ले ली है कोर्ट में। कैविएट का मतलब ये है कि इस भर्ती पे स्टे नहीं आ सकता है। इसका हर इंतज़ाम हमने पुख्ता किया है, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आके इस भर्ती को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है न्यायालय के तौर पे। पहले उसके लिए सवाल जवाब करने होंगे और इतने में ये भर्ती निपट जाएगी, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट सेकंड वीक का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा और 1 जनवरी से इस वैकेंसी के लिए ईविज़ कोर्स के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वो मान लीजिए ट्रेनिंग की जो हैं वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्द ये भर्तियाँ पूर्ण करवाएंगे, ये वादा है हमारा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सबसे पहले कैविएट के लिए ही इन लोगों से रखा था। साथियों, इसके बाद आते हैं प्रमोट के मुद्दे पे। प्रमोट के मुद्दे पे रेगुलर हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा। प्रमोट हम करवा भी लाए सभी को, लेकिन सिर्फ एक ही इशू बना हुआ है कि भाई जो क्लासेस प्रमोट हुए हैं, तो जिन क्लासेस में प्रमोट करके अगली क्लास में भेजा गया है, तो उन क्लासेस में जो एग्ज़ाम्स होने थे बच्चों के, जो नहीं हो पाए, जैसे मार्च से लेके और अब तक काफ़ी एग्ज़ाम्स होने थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पे प्रमोट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब तक सरकार इस मामले में फैसला नहीं ले पाई है। सरकार को कई लोग डिस्टर्ब भी कर रहे हैं इस मामले में, हमें भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं कई कॉलेजेस से, और आप लोगों को बताया था मैंने कि काफ़ी लोग परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला आएगा ऐसा हम मानते हैं। बुधवार को हमारा जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उनके ओएसडी हैं देवाराम सैनी जी, उनसे मीटिंग है, हमें बुधवार को अपॉइंटमेंट मिला है और बहुत जल्द इसमें डिसीजन आ जाएगा इसी सप्ताह। अगर इसी सप्ताह डिसीजन नहीं आता है तो हमारी पूरी तैयारी है आंदोलन की, बहुत बड़े आंदोलन की। इंटरनली हमने सभी लोगों के नंबर हमारे पास आ गए हैं, हर कॉलेजेस से स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं। सभी आप जुड़िए जिससे जल्द से जल्द हम इस मामले में पॉजिटिव तरीके से काम कर सकें। और यूजीसी का जो मामला है, यूजीसी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस थे प्रमोट के लिए, जैसे पूरे इंडिया के जितने भी काउंसिल्स और सारी चीज़ें थी, तो यूजीसी में हम कल जा रहे हैं इस मामले में, प्रमोट के मामले में, कि भी अब तक प्रमोट नहीं कर पाए हैं कई, जैसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कई ऐसे जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं, अदर कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से अब तक बच्चे प्रमोट नहीं हो पाए। तो उस मामले में हम कल यूजीसी जा रहे हैं और यूजीसी में बहुत जल्द इसके लिए लेटर भिजवाएंगे हम काउंसिल्स में। कल मिलने जा रहे हैं साथियों, कल अभी दिल्ली हैं हम, कल 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले यूजीसी में भी हम एक मीटिंग करेंगे, उसके पश्चात ही इस मामले में क्या आगे का मोड़ आता है, क्या आगे चीज़ें आती हैं, वो आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। धन्यवाद साथियों। भरत बेनीवाल आपका भाई, और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें और भरत बेनीवाल पेज लाइक करें और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, जिससे हम और मजबूत हो सकें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं 9309393793 पे अपने नंबर, कॉलेज का नाम और ज़िले का नाम या स्टेट का नाम ज़रूर भेजें।